हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि पत्नी क्या मायके से मेंटेनेंस का केस कर सकती है या नहीं। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं और यही दिमाग में उनके सवाल घूमता रहता है कि और उनके सुनने में भी यही आता है कि अगर पत्नी मायके चली गई है, तो वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है। तो क्या वाक़ई ये सच है? ऐसा होता है? क्या ऐसा कोई कानून है कि सच में पत्नी अगर मायके चली गई है, तो मेंटेनेंस केस नहीं कर सकती है और उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा मायके में रह के? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को क्लियर करूँगी, जो ये भ्रम है उसी को क्लियर करूँगी कि वाक़ई ऐसा होता है या नहीं होता। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग आप वीडियो भी देखते होंगे या आप लोगों को कहते होंगे आपके फ्रेंड में, रिलेशन में या फिर आपके वकील साहब भी कि भाई अगर पत्नी लड़ाई झगड़ा करके बिना किसी रीज़न के चली गई है, मायके रह रही है, तो वो वहाँ से मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती और ना ही उसे मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से मेंटेनेंस से वो मायके से कर रही है। तो क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में ऐसा कोई कानून है कि ऐसा होता है? क्योंकि भई अगर ऐसा होता है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये होता है लड़ाई झगड़ा करके तो पत्नी चली जाती है और वहीं से ही मायके से ही केस करती है, ससुराल में तो बैठ के करती ही नहीं है। तो वन बाय वन क्लियर करूँगी, सारे सवालों का जवाब दूँगी आपको, ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें नहीं समझ में आती फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं या अपने केस से रिलेटेड पूरी एडवाइस चाहते हैं कुछ, तो कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं आप, प्रॉपर लीगल एंड गाइडेंस मिलेगी आपको। तो देखो, पहला होता है कि मेंटेनेंस का बेसिक लॉ क्या कहता है, कि किसे मेंटेनेंस मिलता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेंटेनेंस देखो उसके लिए किया गया है, जो पूरी तरीके से पत्नी, वो महिला, वो घर की बहू जो अपने पार्टनर पे डिपेंड होती है, सक्षम ना हो, पढ़ी-लिखी ना हो और उसके साथ सच में अत्याचार होता है, तो कानून यही कहता है कि भई इसलिए बनाया गया मेंटेनेंस कि उसे दिया जाएगा। अब अपोज़िट मान लो उसके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, वो खुद लड़ाई-झगड़ा करके चली गई, ऊपर से वो पढ़ी-लिखी भी है या फिर जॉब भी कर रही है और मान लिया अगर जॉब नहीं भी कर रही है, पढ़ी-लिखी तो है, सक्षम है वो, तो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है, क्या वो मेंटेनेंस अपने मायके में रह के कर सकती है? तो जो बेसिक लॉ होता है कि अगर पत्नी खुद को उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके, तो कानून क्या देखता है? अगर जब मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, सबसे बड़ा ये है कि कानून क्या देख के मेंटेनेंस डिसाइड करता है कि पति-पत्नी का रिश्ता, पत्नी की ज़रूरतें, पति की क्षमता कि वो देने लायक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखता है। अब यही है सबसे बड़ा सवाल कि पत्नी मेंटेनेंस का केस मायके से कर सकती है, मायके में बैठ के उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो देखो इसका जवाब तो हाँ है, वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट कुछ कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशनों को फुलफिल करती है, तो उसके तहत वो मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता अगर वो मायके में भी रहती है। तो क्या चीज़ें हैं? ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट है, हो सकता है आपके केस में भी ऐसे ही चीज़ें रिलेटेड हो रही हो। तो अगर वो मायके में मजबूरी में रह रही है, मजबूरी में मीन्स कि उस महिला के साथ सच में अत्याचार हुआ है। उसके पति, उसके सास-ससुर उसके साथ सच में अत्याचार कर रहे थे, घरेलू हिंसा कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है वो मजबूरी में ही रह रही है। उसने केस कर रखा है। वो पढ़ी-लिखी नहीं है, ना ही वो जॉब कर रही है। और अगर पढ़ी-लिखी नहीं है, अगर छोटी-मोटी कोई जॉब भी कर रही है तो कितना मिल जाएगा उसको, जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस पाल लेगी। और उसके घरवाले भी इतने फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो इस सिचुएशन में अगर वो केस करती है, तो उसको पूरा मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट दिलवाएगा। बट अगर ऐसी कुछ है ही नहीं कंडीशन, वो बिना किसी रीज़न के लड़ाई झगड़ा करके गई है, फ़ॉल्स एलिगेशन लगा रखे पति पे, ससुराल वालों पे, ऐसे-ऐसे एलिगेशन जो उसने किया ही नहीं है और वो प्रूव नहीं कर पा रही है, जो वो एलिगेशन लगा रही है, 498 का केस कर रखा है, डीवी का केस कर रखा है या और भी उसके अलावा, तो उसे साबित नहीं कर पाए और ऊपर से मेंटेनेंस डिमांड कर रही है और वो अगर मेंटेनेंस वो फिर वो कर रही है ना मायके से, तो ऐसी कंडीशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। थर्ड है, मजबूरी कब मानी जाती है? कौन-सी मजबूरी? जैसे अभी मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी कुछ-कुछ पॉइंट बता देती हूँ, कि कोर्ट देखती है कि पत्नी क्यों मायके गई है, रीज़न क्या है उसका जाने का। फर्स्ट, घरेलू हिंसा उसके साथ हुई है, जिसे हम प्रताड़ना कहते हैं, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, सच में वाक़ई में ही, जो उसके पति है, उसके ससुराल वालों ने किया उसके साथ। सेकंड है, झगड़ा, अपमान, इनसिक्योरिटी हुई है, ये सारी रीज़न। पति ने साथ रखने से साफ मना कर दिया कि भई मैं नहीं रखूँगा। उसके साथ लड़ाई-झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस साफ हुआ और उन्होंने साफ मना कर दिया। ससुराल में अनसेफ माहौल है,
वो नहीं रहना चाहती, उसको अपनी ज़िंदगी का खतरा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे साथ हो जाएगी, मैं रह ही नहीं सकती, मुझे इनसिक्योरिटी होती है यहाँ पर। तो ये रीज़न होते हैं जो मजबूरी में है, जो वो महिला अपने मायके में रह रही है। तो इन कंडीशन को देखते ही कोर्ट देखेगी और जब उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। इन हालात में मेंटेनेंस मिल सकता है, अदरवाइज़ झूठे केसेज़ है, कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ़ पैसे पाने के लिए केस किया गया है, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 4th क्वेश्चन है हमारा जो 4th सवाल है, कब कोर्ट मेंटेनेंस से मना कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सॉरी। तो कोर्ट है जो कब मेंटेनेंस से मना कर सकती है? अगर पत्नी बिना वजह मायके चली गई, जैसे मैंने बताया बिना वजह, कोई रीज़न नहीं है, वो कोर्ट में नहीं प्रूव कर पा रही है कि ये रीज़न है भाई, इस रीज़न की वजह से वो मायके गई है। रीज़न कोई नहीं अननेसेसरी, वो चली गई है बस छोटी-मोटी लड़ाई झगड़ा करके। पति साथ रखना चाहता है, बट वो साथ रहना नहीं चाहती। उसको तो पैसे चाहिए इसलिए उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया है। पति ने खर्च देने से मना नहीं किया है, वो तो बोल रहा है कि भाई मुझे तो घर बसाना है, वापस पत्नी को साथ में रखना है। जैसे मैं अभी तक उसको मेंटेन करते आया हूँ, आगे भी जाके मेंटेन करूँगा। तो खर्च क्या होता है? अलग रह के केस कर दो, उसको पैसे दो, तो यही खर्च होता है। वो तो रखने से मना ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। पति खुद कैपेबल हो सॉरी पत्नी खुद कैपेबल हो, वो खुद पढ़ी-लिखी है, वो जॉब कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो तब कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई या रिड्यूस कर सकता है। ये जो सारे पॉइंट बताए हैं मैंने, इस सिचुएशन में है जो पत्नी को बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो ससुराल में बैठ के करे या मायके में बैठ के करे, कहीं भी करे, इस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर वो करती है तो। और 5th हमारा क्वेश्चन है, पति के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगी। अगर पति ये साबित कर दे कि उसने पत्नी को वापस बुलाया है, वो वापस रखना चाहता है, अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो शुरू से लेके एंड तक यही बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी को वापस रखना चाहता हूँ। घर सुरक्षित था, उसके घर में ऐसी कोई बात नहीं है जो पत्नी उसकी कह रही है कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे अपनी जान का खतरा है इस चीज़ों को लेके। पत्नी बिना कारण अलग रह रही है। वो ये भी शो कर देगा कि भाई कोई रीज़न है ही नहीं। कोई उसने आज तक सबूत नहीं दिया है कि क्या रीज़न है वो छोड़ के ससुराल गई है। या वो जो एलिगेशन फ़ॉल्स एलिगेशन लगा रही है, अभी तक उसने कोई भी सबूत नहीं दिया कोर्ट में। तो ये सारे को अगर पति कोर्ट में साबित कर देगा, तो मेंटेनेंस पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनता है और वो केस जीत सकता है, उसके फ़ेवर में आ जाएगा और पत्नी को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। छठा हमारा सवाल है कि एविडेंस का रोल। पति को क्या चाहिए एविडेंस के लिए कि वो जो साबित कर सके कोर्ट में? तो वही व्हाट्सएप पर उसकी चैट हो, कॉल हो और या फिर उसकी वाइफ ने उसको जहाँ बुलाया हो, वो डिलीट नहीं करनी है आपको, ठीक है? वो आगे एज़ ए एविडेंस आपके बहुत काम आएगा। विटनेस हो, कोई पेरेंट्स हो, रिलेटिव हो, वो चीज़ें और प्रूफ ऑफ एक्सपेंसिव ऑफर, जो भी जैसे कि खर्चा हुआ हो, कहीं जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो वो चीज़ें बिल हो, वो भी सँभाल के आप रखिएगा। और पत्नी को चाहिए क्या? पत्नी के साथ आपको अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है? कोई जैसे कि मेडिकल होता है, कोई मैसेज प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपको सँभाल के रखनी है बहुत, ताकि वो एज़ एविडेंस आगे जाके आप कोर्ट में प्रूव कर सकोगे कि ये चीज़ें मेरे पास है, मैं साबित कर सकता हूँ, ठीक है? तो मायके से मेंटेनेंस नहीं मिलता है, ससुराल में रहना ज़रूरी है। ये जो होता है ना, सिर्फ़ एक सच्चे जो हम बोलते हैं ना मेरिट के आधारों पे केस किया जाता है। ऐसा लॉ नहीं कहता है कि भाई मेंटेनेंस बैठ जाओ, मेंटेनेंस जब मिलेगा आपको मायके में रह के, जब मजबूरी में वो महिला, वो पत्नी रह रही हो। ऐसे नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, फ़ॉल्स एलिगेशन कर रखे हैं, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता, उसने आज तक प्रूव नहीं कर सका, बिना कारण वजह रह रही है। तो इस रीज़न में अगर मेंटेनेंस का केस किया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट ये नहीं करता कि आपने रीज़न शो नहीं किया, सबूत नहीं दिया आज तक जो ससुराल के पति वालों पे लगाया है और उसके बाद आप मेंटेनेंस केस कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं, डिनाई हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको मेंटेनेंस। तो पत्नी के मायके या ससुराल में रहने से नहीं, बल्कि कारण, व्यवहार और सबूतों से होता है। ये वीडियो सिर्फ़ मैं जो बनाती हूँ आपको, जो लीगल चीज़ें होती है कि आपको जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, किस आधार पर क्या धाराएँ हैं, क्या चीज़ें होती हैं कि हम उनका यूज़ करके अपने केस में जीत सकते हैं। मेंटेनेंस देने से या झूठे केसों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं लीगली, जो डेली रोज़ाना केसों में चलती है, ताकि आप उन चीज़ों को अपने केस में इम्प्लीमेंट कर सको। अपने वकील से सलाह करके, मशवरा करके ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ चीज़ें रह गई होगी, मिस हो गई होगी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलूँगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।